नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य कौन सा है, उसका नाम जरूर बताइएगा। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जारी हुए दिशा निर्देशों के तहत टीकाकरण का कल पहला दिन था और पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। सोमवार की शाम तक देश भर में टीके की 80 लाख से अधिक डोज दी गई। गत 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके का यह सबसे अधिक खुराक दी गई थी। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर की है और देश को शाबाशी दी है। 5G नेटवर्क समाधान के लिए भारतीय एयरटेल और टाटा समूह ने हाथ मिलाया है। इस संबंध में दोनों कंपनियों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि टाटा समूह ने ORAN यानी कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आधारित रेडियो और NSA और ऐसे यानी कि नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन कोर विकसित किया है। समूह ने भागीदारी की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक पूरी तरह से स्वदेशी दूरसंचार एकत्रित किया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म का रंग फिर से बदला जा सकता है। पूर्व भर्ती बीजेपी राज के दौरान स्कूली छात्रों की पोशाकों का रंग बदला गया था। 4 साल बाद गहलोत सरकार एक बार फिर से इसका रंग बदलने की तैयारी कर रही है। इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक देने का ऐलान किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए सरकार अभी स्कूल नहीं खोलेगी। मिजोरम के एक मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता के लिए 1 लाख रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। उनके इस कदम का उद्देश्य कम जनसंख्या वाले मिजो समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से तेजी आ गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक दिन की स्थिरता के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वहीं पर डीजल भी 26 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.23 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के साथ इंडियन रेलवे भी ट्रैक पर लौटने की कवायद में जुट गया है। इस कड़ी में रेलवे ने जहां कोरोना संकट के बीच चलाई गई दर्जनों ट्रेनों को विस्तार देने का फैसला किया है, तो वहीं करीब 36 स्पेशल ट्रेनों को फिर से पटरी पर उतारने का भी निर्णय लिया है। ये ट्रेनें यूपी, बिहार, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान के लिए चलाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली अपडेट। यदि आप भी स्टूडेंट्स हैं और अपनी पढ़ाई या किसी दूसरे काम के लिए लैपटॉप, मॉनिटर, हेडफोन्स या अन्य जरूरी चीजों को लेने का विचार कर रहे हैं, तो ये सही समय है अपनी मनपसंद चीजों को खरीदने का। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लिपकार्ट पर स्टूडेंट्स के लिए खास सेल चल रहा है, जिसमें वो अपने पसंदीदा गैजेट्स से 80% तक के डिस्काउंट से ले सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इसे बैक टू बैक कॉलेज सेल नाम दिया है, जो कि 21 जून से 24 जून तक के लिए रखी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली अपडेट। स्टेट बैंक की ओर से हाल ही में कहा गया है कि 30 जून 2021 से पहले ग्राहक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंक करा ले। इसके बाद ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। यही नहीं, चालू खाता भी प्रभावित होगा। दरअसल अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और ग्राहकों को लेन देन में दिक्कत आ जाएगी। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी। साथ ही अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो धारा 234H के तहत आप पर अधिकतम 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे भागों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है। मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान इस क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने की भी संभावना है। उधर उत्तराखंड में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर होने के साथ साथ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा।
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब में उमस वाली गर्मी होगी, जबकि इस सप्ताह के आखिर में यानी कि शनिवार से मौसम में सुधार होने और बारिश के आसार भी जताए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। सीबीएसई ने एक हलफनामा दायर कर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई 2021 तक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं पर जो विद्यार्थी अपने नंबरों से असंतुष्ट होंगे उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच में किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पर पत्राचार, कंपार्टमेंट और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी जरूरी चीजों का रिन्यूअल 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसे लेकर सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये निर्देश भी दे दिया है। वे ये सभी दस्तावेजों को स्वीकार करें, भले ही वो एक्सपायरी हो चुके हैं, फिर भले ही वो सितंबर अंत तक एक्सपायर हुए हो। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह ऑर्डर वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों के लिए नहीं है। जैसे कि यदि आपको वाहन की पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो तो अभी भी यह जरूरी है कि आप नई पीयूसी के लिए वाहन का टेस्ट करवा ले। इसके अलावा आपको 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार का चालान नहीं काटा जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली अपडेट। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 2021 से अपने एटीएम या शाखा से पैसे निकालने के नियम बदल रहा है। साथ ही नई चेकबुक जारी करने के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद नकद निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी का चार्ज लगेगा। बता दें कि एसबीआई बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक की कॉपी मिलती है। अब 10 चेक वाली चेकबुक पर चार्जेस देने होंगे। 10 चेक के पत्तों के लिए बैंक 40 रुपए और जीएसटी चार्ज करेगा। वहीं पर 25 चेक लीव के लिए बैंक 75,000 रुपए और जीएसटी चार्ज करेगा। इमरजेंसी चेकबुक पर 10 पत्तों के लिए 50 रुपए और जीएसटी भी लगेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सेवा शुल्क के तहत छूट भी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहर नोएडा में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसके लिए नया तरीका भी ढूंढ लिया गया है। शहर में ई साइकिलिंग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी जोर शोर से इसकी तैयारी में लगी हुई है। 62 में से 60 ई साइकिल स्टैंड बनकर तैयार हो गए हैं। 1 जुलाई से शहर में ई साइकिल चलने भी लगेगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।